बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था चंद्रपुर। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, मगर इस गांव की सबसे खास बात थी एक नीला पेड़ जिसे सब नील वृक्ष कहते थे। ये पेड़ दिन में साधारण लगता, लेकिन रात को नीली रोशनी से चमक उठता। गांव के बच्चे उससे डरते थे, बड़े उसे पूछते थे और बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ किसी रहस्य को छुपाए हुए है। लेकिन एक बच्चा था जो इस पेड़ से डरता नहीं था, नील। उसका नाम भी उसी पेड़ से मिला था, क्योंकि जब वह पैदा हुआ तब नीलवृक्ष की रोशनी सबसे तेज चमकी थी। नील 13 साल का हो गया था। एक रात जब वो अपने घर की छत पर लेटा आसमान देख रहा था तो उसे दूर से किसी ने पुकारा, नील। वो चौंका, यह कोई सपना नहीं था। आवाज नीलवृक्ष से आ रही थी। अगली सुबह नील ने अपने दोस्त रिया को सब बताया। रिया बहुत साहसी और समझदार लड़की थी। उसने तुरंत कहा, हमें उस पेड़ के पास जाना चाहिए। गांव वालों ने तो मना कर दिया, मगर दोनों दोस्त रात को चुपचाप घर से निकल पड़े। नीलवृक्ष के नीचे पहुंचते ही जमीन हिलने लगी। अचानक पेड़ के नीचे से एक गोल दरवाजा खुला और एक सीढ़ी नीचे जा रही थी। रिया ने नील का हाथ पकड़ा और दोनों नीचे उतर गए। नीचे एक चमकता हुआ कमरा था जिसमें दीवारों पर चित्र बने थे, नील जैसे दिखने वाले एक लड़के के जो राक्षसों से लड़ रहा था। तभी एक नीली परछाई सामने आई। वो बोली, नील, तुम चुने गए हो। तुम्हारा सफर अब शुरू होता है। नील और रियाला को पहले एक डर के जंगल से गुजरना था। वहां हर पेड़ से उनके डर की आवाजें आ रही थी। रिया को ऊंचाई से डर लगता था और नील को अकेलेपन से। मगर उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। नील ने रिया को ऊंचाई पार करने में मदद की और जब नील अकेला पड़ गया तो रिया ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। जंगल पार करते ही एक नीली रोशनी फिर आई और बोली, पहली परीक्षा पूरी। अब चलो अगले पड़ाव की ओर। दूसरी चुनौती थी एक बर्फ की गुफा। जिसमें आत्मा का आईना था। यह आईना हर इंसान को उसका सच्चा रूप दिखाता था। नील ने देखा कि वो भीतर से बहुत अकेला और डरपोक है, मगर उसे ये भी दिखा कि उसमें दूसरों के लिए लड़ने का साहस है। रिया ने भी अपनी कमजोरियां देखी, लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, कमजोरियां होना ठीक है, मगर उन्हें पहचानना और पार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अंतिम द्वार, सच्चाई का पुल। अंतिम परीक्षा थी, सच्चाई का पुल। ये पुल तभी पार होता जब व्यक्ति खुद से झूठ बोलना छोड़ दे। नील को यह स्वीकार करना पड़ा कि वो खुद को कमजोर मानता है और हमेशा दूसरों से कम समझता है। जैसे ही उसने सच स्वीकार किया, पुल रोशनी से भर गया और वो पार हो गया। पुल पार करते ही एक विशाल नीला कमल खिला और एक आत्मा उसमें से बाहर आई। वो नीलवृक्ष की आत्मा थी। वो बोली, नील, तुम ही वो हो जो इस गांव की रक्षा करेगा। अब तुम्हें नीलवृक्ष की शक्ति सौंपी जाती है। लौटना और नया आरंभ। नील और रिया गांव लौटे, मगर अब वे बदल चुके थे। नील पहले से साहसी, शांत और बुद्धिमान बन चुका था। रिया उसकी सबसे बड़ी साथी और सलाहकार बन गई। गांव वालों ने नील की बातें सुनी और पहली बार नीलवृक्ष के पास सभी गांव वाले मिलकर प्रार्थना करने लगे। अब हर रात नीलवृक्ष की रोशनी और तेज होती थी, जैसे वो खुश हो। इस कथा की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी 1। डर से भागो नहीं, सामना करो। जैसे नील और रिया ने अपने डर का सामना किया और उन्हें पार किया, वैसे ही हमें भी अपने डर से लड़ना चाहिए। 2। सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है। कहानी में नील ने जैसे ही अपनी सच्चाई को स्वीकार किया, उसे असली ताकत मिली। 3। दोस्ती और साथ जरूरी है। रिया और नील ने एक दूसरे की मदद की, जिससे उन्होंने मुश्किलों को पार किया। इससे सीख मिलती है कि साथ और भरोसे से हर समस्या हल हो सकती है। 4। हर किसी के अंदर एक नायक, हीरो होता है। नील एक साधारण लड़का था, लेकिन जब उसे खुद पर भरोसा हुआ तो वो विलेज का रक्षक बन गया। 5। कमजोरियां बुरी नहीं होती, उन्हें पहचानना और सुधारना जरूरी।